मला ढकलत नाही. अरे एक सेकंड त्यांचं प्रो वाटतं. तुम्हाला नाही सबसे पहले आज के केरला का जो वर्धापन दिन है, आज केरला स्थापना दिन है, उस केरला स्थापना दिन के दौरान हमारे जो सचिव आईजी उन्होंने कहा था कि साहब आप हर समाज के लिए भवन बना रहे. आपने मैथिली समाज भवन बनाया, उत्तर भारतीय समाज भवन बनाया हरिवंश राय बच्चन जी के नाम का. आप साथी में वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम का भवन बनाया, महाराणा प्रताप जी के नाम का भवन बनाया. साथ ही में हम लोग बंगाली समाज भवन बना रहे, कर्नाटक समाज भवन, अलग अलग समाज भवन का निर्माण आपने किया है. तो हमारी भी कम्युनिटी मीरा भाईंदर शहर में बहुत बड़े पैमाने पे है. तो आप हमारा समाज भवन भी बनाए. तो हमने ये गवर्नमेंट से पैसा सैंक्शन कर लिया, 1 करोड़ रुपया एक भवन के लिए. ऐसे यहाँ पे 6 भवन बनेंगे और पूरी बिल्डिंग बनेगी ताकि एक ही बिल्डिंग में सभी कम्युनिटी के लोग आएंगे. हिमाचल प्रदेश के भवन है, उत्तर अपना उड़ीसा के है. तो इसी तरह से ये 6 समाज भवन के लिए इमारत यहाँ पे बनेगी. आज केरला समाज भवन का भूमि पूजन हमने कर दिया. राज्य शासन के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में जितने भी सुविधाएं देनी चाहिए उतनी सुविधा हम दे रहे हैं. हमारे मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे साहब थे, तभी उन्होंने 1800 करोड़ रुपए दिया. अभी ये उप मुख्यमंत्री है और भी उनका ऐसा कहना है कि मीरा भाईंदर शहर अगर विकसित शहर है तो उसके लिए राज्य शासन के माध्यम से निधि बहुत बड़े पैमाने पे देना चाहिए. इसलिए परिसर में देखिए स्विमिंग पूल भी हो रहा है, बहुत बड़ा जिम्नास्टिक सेंटर का भी जल्दी ही भूमि पूजन हो रहा है. करीबन जिम्नास्टिक सेंटर 28 से 29 करोड़ रुपए का वो बनने वाला, इतना बड़ा जिम्नास्टिक सेंटर है. हमारे मीरा भाईंदर शहर के छोटे छोटे बच्चे आके जैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जिम्नास्टिक सेंटर बनता है वैसा वो जिम्नास्टिक सेंटर रहेगा. ठाणा में जैसे बाबूराव सरनाईक जिम्नास्टिक सेंटर पोखरण रोड 2 पे है, वैसे ही हम यहाँ पे बना रहे. डिजाइन वगैरह फाइनल हो गया, प्लान अप्रूवल हो गया, जल्दी उसका भी भूमि पूजन करेंगे. मगर आज केरला समाज भवन का भूमि पूजन करने के लिए मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है. सरनाईक साहब 1.5 से 2 महीना पहले नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी. 17 मुद्दे थे जिसमें आरक्षण, जिसके ऊपर अलग अलग भवन बनने वाले थे. मुख्यमंत्री ने GR निकाला, इस तरीके का उन्हें 17 मुद्दे का लेटर निकाला था और कहा था कि इसके बाद सरनाईक साहब किसी भी तरीके के भूमि पूजन कोई भी भवन नहीं बनेगा. वो GR था, आदेश था, निर्देश था, क्या था? और उसके बावजूद देखिए राज्य शासन के नगर विकास विभाग ने केरला समाज भवन के लिए ये GR निकाला है. हिमाचल और उड़ीसा के समाज भवन भी बनेंगे. देखिए इतने सालों में किसी ने कुछ नहीं किया और प्रताप सरनाईक अगर कुछ कर रहे हैं तो पेट में तो किसी के दुखे. हम देखिए मैं क्या बोलता हूँ, कारवां चलता रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे. लोग क्या बोलते हैं ये अगर सुनेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते. देखिए टोल नाका तो हमने एकनाथ शिंदे साहब और हमने टोल नाका तो हटाया, वैसे मीटिंग लिया और टोल नाका हटाने का हमने GR भी पारित कर दिया. डिपार्टमेंट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लेटर भी दे दिया. अभी उसमें क्या राजनीति हो रही है बाद में की बात है, सब लोग इतने समझते हैं. मगर प्रताप सरनाईक तो अपना काम करते रहेगा क्योंकि इसी प्रताप सरनाईक को 2009, 2014, 2019 और 2024 में 1,08,000 का मार्जिन देके लोगों ने अगर जिताया तो प्रताप सरनाईक का कर्तव्य बनता है लोगों के लिए, मीरा भाईंदर शहर के लिए कुछ करने का. और रही दूसरी बात, इस शहर से अभी इतना लगाव हो गया है तो मुझे लगता है कि ये शहर जितना सुंदर बनेगा उतना प्रताप सरनाईक की सेहत और सुंदर हो जाएगी. सर उन्होंने मैं तो ये काम करते रहेगा. एक आरोप उन्होंने ये भी लगाया है, वादा नहीं है भवनों का शहर का. अगर देखिए लेडीज बार का शहर अगर पहले बोलते थे लोग और अभी अगर भवनों का शहर बोल रहे तो मुझे खुशी इस बात की है. पहले तो ये लोग ये भी बोलते थे ये लेडीज बार वाला शहर है मीरा भाईंदर शहर. अरे वो अगर जो हमारी पुरानी यादें अगर निकालेंगे तो मैं उस पर जाता नहीं हूँ. मगर लेडीज बार का शहर के बजाय अगर सभी जाति धर्म के लोगों का अगर भवनों का शहर ऐसे अगर मीरा भाईंदर शहर का नाम होता है तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. पूरी हुई है और जो भवनें हैं
की संकल्पना किस तरीके से पूरी? नहीं हो जाएगी दिसंबर तक। सभी लोगों को जो जो समाज भवन, देखिए मैं पहले काम करता हूँ, खाली नारियल नहीं फोड़ता, लोगों को फंसाता नहीं हूँ। पहला मैं राज्य शासन से पैसा लेके आता हूँ, पहले जीआर निकालता हूँ, जीआर के बाद में उसका काम चालू कर देता हूँ, वो काम पूरा कर देता हूँ और मैं सभी लोगों को बोलता बाबा आपका काम हो गया, अभी खाना मैंने पूरा परोस के दिया, अभी आपको खाने का है। नहीं, लेकिन सर फिर सर एक आरोप भी काम करते रहे। नरेंद्र मेहता ने जो 17 मुद्दे का जीआर लाया था जिसमें आरक्षणों के ऊपर भवन नहीं बनेंगे, वो क्या था? मुझे पता नहीं है वो जीआर वगैरह क्या है उनका। मैं उनके साथ खाना खाने के लिए 1-2 दिन में बैठूंगा और पूरा का पूरा देखूंगा, ताकि टाइम लगेगा ना, 17 मुद्दे अलग अलग लंबे हैं। तो मैं और भाई भाई है हम लोग, और महायुति है हमारी, अखंड महायुति है। ये महायुति में कोई भी आएगा, कितना भी बोलेगा तो भी ठेस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमको आगे का इलेक्शन भी महायुति के माध्यम से ही लड़ना है। और पूरा भगवा जो है ये महायुति का मीरा भाईंदर शहर के महानगर पालिका के ऊपर लेके जाना है, ताकि सभी मीरा भाईंदर शहर के जनता का भला हो। सर जी आज क्या कहेंगे? आज केरला भवन का भूमि पूजन मंत्री प्रताप सरनाईक के हाथों किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? हमने सभी समाज, मीरा भाईंदर का सभी समाज लोग ने मिलके प्रताप सरनाईक साहब को एक निवेदन दिया था और साहब ने हमारा सभी समाज को आश्वासन दिया था, जल्दी आपका एक केरला भवन मीरा भाईंदर में बना के देता हूँ। और शॉर्ट पीरियड में, मेरे ख्याल से 1 महीना के अंदर हमको आज का दिन भूमि पूजन करने के लिए साहब ने कर दिया। और आज जो है हमारा केरला स्थापना दिवस है, तो उसी दिन साहब ने ये चीज हमने हमारे लिए करके दे दिया। ये हमारा समाज के लिए बहुत बड़ी गर्व है और आगे चल के साहब ने जो भी समाज के लिए करने का है, हमारा सभी समाज को सब हेल्प करेगा। इसे आप किस तरह देखते हैं और कितना फायदेमंद होगा ये आपके समाज के लोगों के लिए? हम लोग का समाज के लिए आज एक अच्छा दिन है, क्योंकि केरला में केरला का जन्मदिन है, क्योंकि 64 जन्मदिन हम लोग का केरला में हो रहा है। वही दिन अभी महाराष्ट्र में मेरे कल से लग रहा है पहली बार ऐसा एक केरला भवन हो रहा है। तो हम लोग के लिए इधर से मतलब इधर से हम लोग अच्छी शुरुआत है। तो हम लोग का बर्थडे का दिन, केरला का बर्थडे का दिन ये मिल रहा है बोलेगा तो हम लोग के लिए सबसे बढ़िया सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग इसके पीछे कितना जन मतलब हार्डवर्क किया है, उसके लिए थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि इतना समाज पूरा इकट्ठा करके मिलके इधर आया सरनाईक सर को मिलने के लिए। क्योंकि हम लोग एक एप्लीकेशन उनके पास रखा था, क्योंकि हर एक हम लोग का ओणम का प्रोग्राम में वो आया, तभी हम लोग को प्रॉमिस किया था हम लोग को केरला भवन देगा, तो उनका वादा अभी पूरा हो गया। हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि अभी आगे भी उनका इतना हम लोग को खुशी दिया, हम लोग का केरला का जन्मदिन का दिन, इसलिए तो पूरा उनका साथ में ही रहेगा। हम लोग पूरा केरला वाला उनका साथ में रहेगा। करने के लिए मिस्टर सज्जी उन्होंने हमारा साथ दिया, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और थैंक यू।